हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गेट का रिजल्ट आ चुका है। ढेर सारी आप लोगों को बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन भी बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ और जिन बच्चों का नहीं हुआ है और आप लोगों ने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था या सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया था और आप भी इंटरेस्टेड है एमटेक करने के लिए, तो देयर आर मैनी कॉलेजेस जहाँ पे आप प्राइवेट कॉलेजेस में गेट विदाउट गेट भी एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं गेट के ही थ्रू एमटेक में एडमिशन लेने के लिए या गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो चिंता मत करिए। कुछ समय बाद मैं गेट 2026 के लिए भी लाइव सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ये थोड़ी अर्ली स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने सितंबर से स्टार्ट करी थी, इस बार मैं मोस्ट प्रोबेबली मार्च से ही स्टार्ट कर दूंगी ताकि हम लोग और सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ सकें। तो आप चाहें तो लाइव बैचेस जो मेरे चैनल में यूट्यूब में चलेंगे, फ्री लाइव क्लासेस, उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इट विल बी फ्री बैचेस जो आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ के पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि गेट 2025 की जो कट ऑफ रही है वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या रही है। सो जनरल कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ रही है 25, ओबीसी के लिए आपकी कट ऑफ रही है 22.5 और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ रही है वो 16.6 रही है। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके बताया 22 है। बहुत सारे बच्चों ने फ़ोन करके बताया कि उन लोगों का रिज़ल्ट क्वालिफाई हुआ है, तो बहुत खुशी की बात है। बट कुछ बच्चे दुखी भी हैं कि 5 नंबर से, 6 नंबर से या फिर 0.7 मार्क्स से एग्ज़ाम रह गया है। तो इट्स ओके। अगर जिन बच्चों का, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम 5 मार्क्स से, 6 मार्क्स से, जैसे 14 नंबर आए हैं, 17 नंबर आए हैं और आप जनरल कैटेगरी के हो, तो दैट मीन्स आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि जो आपकी तैयारी थी इट इज़ इनकम्प्लीट। आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस, अब ये मत कहना कि मैम हमने तो 4 से 5 बार क्वेश्चन कर लिए, हो गया। इसका मतलब कि कॉन्सेप्ट्स भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है और प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं हुई है। उसके बाद रिविज़न भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब हम 25 मार्क्स लाने के भी सक्षम नहीं हैं, ये मार्क्स आ रहे हैं और जनरल कैटेगरी के इतने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो देयर इज़ अ रेड फ्लैग इन अवर प्रिपरेशन कि हमें थोड़ा सा और प्रिपेयर करना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहिए एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, जिन बच्चों का 0.7 मार्क्स से या फिर मैं कहूँगी 1 मार्क से, 2 मार्क से इतने सही रहा है, तो दैट मीन्स कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। दे आर वेरी क्लोजर टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। उनको तो नेक्स्ट अटेम्प्ट हर हालत में देना चाहिए गेट 26 का। और आपका इसका मतलब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। मे बी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आपने एग्ज़ाम में अप्रोच किए हैं उसके क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं आए होंगे। देखना कि आपने 3/4 ऑफ द क्वेश्चन सही किया, आंसर में आपका कहीं लास्ट की 2 लाइन 3 लाइन वो गलती हो गई, या फिर आप क्वेश्चन को सही कर पाए, आपने 2 ऑप्शन सही लगाए, थर्ड ऑप्शन आपने गलत लगा दिया एमएसक्यू में। तो जो बच्चे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 0.75 मार्क्स ऐसे मार्क्स से रुके, उनकी इस तरीके की मिस्टेक होंगी। ये हमें क्या शो कर रही है कि दैट मीन्स कि वी नो द कॉन्सेप्ट बट स्टिल हमारी जो रिविजन है वो कम है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अप्लाइड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और प्योर का ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन वो आपको यहाँ पे करते रहना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आशा मत छोड़िए। डोंट बी होपलेस कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा क्यों नहीं होगा, बट आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। आप लोग के लिए कुछ और बहुत अच्छा डिसीजन भगवान जी को लेना होगा, इसीलिए शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट जो गेट 2026 की प्रिपरेशन अभी से करना शुरू करो। उसका सिलेबस देखो, सिलेबस के बाद उसके सब्जेक्ट्स देखो, फिर ये देखो कि तुम कौन से सब्जेक्ट्स कर चुके हो। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को देखने के बाद ये देखो कि कौन से टॉपिक्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं और जो टॉपिक्स आपने छोड़े हुए हैं अब उन पे काम करो और जो टॉपिक्स आते हैं उनका रिवीजन करो। इस तरीके की स्ट्रेटेजी अब मैं आपके साथ कल परसों में लेके आऊँगी कि 26 के लिए क्या स्ट्रेटेजी उन बच्चों के लिए रहनी चाहिए जिनका एग्ज़ाम कुछ नंबर से रह गया, और जिन बच्चों का एग्ज़ाम ज़्यादा नंबर से रह गया तो उनके लिए भी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगी आने वाले दिन में। कल में, परसों में वो वीडियोज़ आपको मिलेंगी, तो उनको देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी ज़रूर प्लान करिएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो बच्चों का नहीं हुआ है तो होपलेस मत हो। नेक्स्ट तैयारी के लिए फिर से तैयार हो जाओ, बुक्स वुक्स निकाल लो, फिर से प्रिपरेशन करनी मेरे साथ शुरू करना। जल्दी ही लाइव क्लास में शुरू करूंगी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।